आज की वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टेट राउल्ट्स लॉ ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। राउल्ट का नियम लिखो एवं गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। देखिए, राउल्ट्स लॉ यहाँ कौन सा लिखना है, तो याद रखिए राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। विलयन में जब अवाष्पशील विलय विद्यमान होता है तब आपको राउल्ट का नियम लिखना है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता दूं मैं आपको। ये देखिए हिंदी में लिखा है राउल्ट का नियम लिखो एवं गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको राउल्ट लॉ लिखना है, राउल्ट का नियम लिखना है, साथ में इसका पूरा डेरिवेशन लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका डेरिवेशन है वो आपको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें, एक्सप्लेन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद ग्राफ। विलयन के हिमांक में अवनमन को ग्राफ सहित समझाओ। तो इस क्वेश्चन में आपको विलयन के हिमांक में अवनमन इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा और साथ में इसको ड्राइव भी करना पड़ेगा। इंग्लिश में सुने, एक्सप्लेन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद ग्राफ। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसको डिफाइन करना है, फिर साथ में आपको इसका ग्राफ बनाना है और फिर इसको ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम। अगला क्वेश्चन है थर्ड, एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न को समझाओ। नंबर 1 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, और यहाँ पर है रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, संपरासरी विलयन, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। देखिए जनरली जो क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्मेलिटी आता है, मोलारिटी में डिफरेंस आता है, लेकिन कभी कभी फॉर्मेलिटी भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोरोजन, राइट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। संक्षारण क्या है, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखो। तो सबसे पहले तो आपको कोरोजन यानी कि संक्षारण को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग यानी कि जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें हम। डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, गिव इट्स रिलेशन विद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, गिव इट्स रिलेशन विद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध के साथ संबंध लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट कोलरॉश लॉ एंड राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ लॉ। कोलरॉश का नियम लिखो एवं इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि आपको कोलरॉश लॉ को पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा कोलरॉश लॉ को, फिर इसके चारों एप्लीकेशन को आपको लिखना पड़ेंगे और जो एक्सप्लेन करना है उन चारों में से किसी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन 4 एप्लीकेशन में से किसी 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी उसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी फॉर डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आणविकता एवं अभिक्रिया कोटि में 4 अंतर लिखो। आपको मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। आणविकता एवं अभिक्रिया कोटि में आपको 4 अंतर लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न को समझाओ। नंबर 1 हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का अर्धायु काल। नेक्स्ट आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण आता है, तो आपको आर्हीनियस इक्वेशन को पूरा ड्राइव नहीं करना है। आपको यहाँ पर ये जो आर्हीनियस इक्वेशन है इसको आप पूरा ड्राइव नहीं करेंगे, इसको आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि यहाँ पर देखिए ये के और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -EA/RT। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए ये रेट कांस्टेंट के है,
ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है और इसकी पावर में है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी और अपॉन में है यहाँ पर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। डियर, यहाँ पर अगर माइनस का साइन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो एक बार फिर से समझिए कि E की पावर में मैं यहाँ पर माइनस E/RT है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इस रेट कांस्टेंट K के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो पहले आप इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन इसको हटा देंगे और यहाँ पर एक आरएनएस फैक्टर या आरएनएस कांस्टेंट आ जाएगा A, ये देखिए A डॉट E माइनस EA/RT, E इतना आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो K है, A है, EA, R और T इन सबको एक्सपेंड करना है। आपके को कहेंगे रेट कांस्टेंट, A को कहेंगे आरएनएस फैक्टर, आरएनएस कांस्टेंट, इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, R को कहेंगे गैस कांस्टेंट और T को कहेंगे टेम्परेचर। ठीक है, अब इतना बोलने के बाद आप इसका डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन फार्मूला लिखेंगे। इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है आपको पता है, इंटीग्रेशन फार्मूला इसका होता है log K2/K1 इक्वल टू EA/ यहाँ पर हो जाएगा 2.303 R और यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। ये देखिए, तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस समीकरण, तो आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा और लास्ट में आप इंटीग्रेटेड फार्मूला डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए। ठीक, अगर यहाँ क्वेश्चन चेंज करके आता कि एक्सप्लेन आरएनएस इक्वेशन, तो फिर आप आरएनएस इक्वेशन को आप लार्ज फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका ग्राफ वगैरह आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखो। डिस्क्राइब 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसको 7 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी 4 फैक्टर्स को जो है लिखना है। ठीक, तो ये 9th क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10th नंबर। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड वाई। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो आप इसमें डायग्राम ज़रूर बनाएं और साथ में आप कॉपर का एग्जाम्पल ज़रूर दें। Cu पॉजिटिव कलरलेस होता है और Cu2 पॉजिटिव ब्लू कलर का होता है, वहाँ तक आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन को देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। संक्रमण तत्व परिवर्तित सत्ता दर्शाते हैं क्यों? अगले क्वेश्चन को देखें, द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई व्हाई। संक्रमण तत्वों की कणन की एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्यों? अगला क्वेश्चन देखें, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बाय पायरोलुसाइट और पायरोलुसाइट एस्क से पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार बनाओगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो पायरोलुसाइट और है उससे पोटेशियम परमैंगनेट को बनाना है। ठीक है, तो उसकी आपको थ्योरी के साथ साथ आपको रिएक्शन भी लिखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखें, व्हाट आर किलेट, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ किलेट। किलेट क्या है, इसके महत्व को लिखो। तो पहले आपको किलेट को डिफाइन करना है, साथ में उसका आपको एग्जाम्पल भी देना है, स्ट्रक्चर वाला एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद उसके कोई भी 2 या 3 इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न को समझाओ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बधात्विक यौगिक में सबसे पहले इसको आप डिफाइन करेंगे, साथ में इसका 1 या 2 एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसके। ठीक है, और इसके यूजेस भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, आपको इसको डिफाइन करना है, साथ में इसमें 1 और 2 एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN4 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। NiCN4 नेगेटिव की संरचना को
सख्ता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर समझाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको डीपली समझाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन Ne4। यहाँ लिखा है लास्ट में Ne4। तो देखिए यहाँ पर SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखो। तो यहाँ पर आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखना है। आपने SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करना है आपको, SN1 और SN2 जो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया को समझाओ। सैंडमेयर रिएक्शन, नंबर 2 स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में आपको NCERT वाली लैंग्वेज ही यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी आपको NCERT वाली लैंग्वेज ही यूज़ करना है। आपको NCERT की रिएक्शन और थ्योरी, कोशिश करिए आप थ्योरी उसकी याद कर पाएँ, और रिएक्शन तो खैर आपको NCERT की ही लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें। गिव द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12 DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड DDT। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर DDT को मैंने रिपीट कर दिया। तो देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन किस तरह से होगा। गिव द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12 यानी फ्रीऑन 12 DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आयोडोफॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स उसको मैं अभी लिख देता हूँ, ये आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, आयोडोफॉर्म इसका जो है यूजेस लिखना है। तो यहाँ पर भी देखिए हिंदी में फ्रीऑन 12 DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पर क्या आएगा डियर, यहाँ पर आएगा आयोडोफॉर्म। ये देखिए लिख देता हूँ मैं, आयोडोफॉर्म। तो उनके हमको क्या लिखना है, यूजेस, यानी कि उनके क्या करना है, हमको केवल उपयोग लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, गिव द यूजेस ऑफ फ्रीऑन 12 DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म, ठीक है। इनके क्या करना है, उपयोग यानी यूजेस लिखना है। अब 19 क्वेश्चन के बाद हम 20 क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए, और 20 क्वेश्चन है यहाँ पर ये देखिए, एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न को समझाओ। लुकास टेस्ट, विलियमसन सिंथेसिस, कोल्बे रिएक्शन, रायमन-टायमन रिएक्शन एंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो डियर स्टूडेंट देखिए, लुकास टेस्ट में आपको पता है यहाँ पर आपको करना क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl, इसका जो मिक्सचर होता है वो लुकास रिएजेंट होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में अंतर करने के लिए हम लुकास टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो आपको बस वही सब कुछ लिखना है, ठीक है। आपको इसकी 3 रिएक्शन लिखना पड़ेगी, 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ, और साथ में आपको लुकास रिएजेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण में आपको इसकी थ्योरी एज वेल एज इसकी आपको रिएक्शन लिखना है। कोल्बे रिएक्शन भी सेम थ्योरी एंड रिएक्शन, रायमन-टायमन रिएक्शन में भी थ्योरी एंड रिएक्शन। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अम्लीय स्वभाव। तो यहाँ जो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो ज़रा ध्यान से देखें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखना है। उसके बाद आप फिनॉल का जो रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे आपको बनाना पड़ेंगे, ठीक है। आपको फिनॉल लेना पड़ेगा, और फिनॉल के बाद आपको उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सारे लेना पड़ेंगे। उसके बाद उसमें से प्रोटॉन को रिलीज़ करके आपको फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये तो आपको डायग्राम में इतना लिखना है, लेकिन साथ में आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलें। हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न को समझाओ। केनिज़ारो रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, टॉलेंस रिएजेंट, और यहाँ पर है इटार्ड रिएक्शन, ये है फेलिंग सॉल्यूशन, और यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स यूरोट्रोपिन। तो केनिज़ारो रिएक्शन ये लिखना है आपको, HVZ हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है,
और यहाँ पर है ये इटार्ड रिएक्शन, यहाँ पर है ये फेलिंग सिल सॉल्यूशन फेलिंग विलियन, और यहाँ पर है यूरोट्रोपिन। ठीक, इनको आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन को देखें, राइट द डिफरेंस अमंग द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अमाइन में अंतर लिखो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कितना अंतर। फिलहाल यहाँ पर मैं अमाइन की बात कर रहा हूँ आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, तो यहाँ पर कम से कम आप 5 डिफरेंस याद करके जाएं, 5 अंतर आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में, एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया को समझाओ। डायजोटाइजेशन, डायजोनीकरण, डायजोटीकरण, ये आपको लिखना है। आपको पता है डायजोटाइजेशन में क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो वही आपको 2 रिएक्शन लिखना है इसकी, और साथ में इसकी थ्योरी लिखना है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है इसमें आपको पहले इसकी थ्योरी लिखना पड़ेगी, और इसकी जो रिएक्शंस होती हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, वही एनसीईआरटी वाली जो रिएक्शन है वही आपको लिखना है। आपको पता है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन बनाने की सबसे बेहतरीन मेथड है। ठीक, चलिए हम आगे चलें। यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यह है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी से लिखना ही है। यहाँ पर देखिए कपलिंग रिएक्शन ऑफ बीडीसी, आपको ये रिएक्शन भी कपलिंग रिएक्शन ऑफ बीडीसी यानी कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की आपको युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन ऑफ बीडीसी लिखना है। ये भी आपको एनसीईआरटी में है ना, अमाइन चैप्टर के बैक साइड में आपको मिल जाएगी। ठीक, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक, आपको हिंसबर्ग रिएजेंट आपको लिखना है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको आपको पूरा फार्मूला लिखना है, इसकी थ्योरी लिखना है, और साथ में यहाँ पर डिफरेंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंस करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको इसको लिखना है। अगले क्वेश्चन को देखें, गिव डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए आरएनए में जो डिफरेंस है, मैंने कहा आपको कम से कम 5 याद करके जाइए, और यहाँ तो खैर आपको 4 ही लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें, ये 25वां नंबर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न को समझाओ। यहाँ पर है डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये स्टूडेंट डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में जब भी आप लिखते हैं तो इसमें एग का एग्जाम्पल यानी कि अंडे का उदाहरण जरूर दें। ठीक है, हम आगे अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर है ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस। तो यहाँ पर गोलिकाकार एवं रेशेदार प्रोटीन में आपको क्या करना है डियर, यहाँ पर डिफरेंस लिखना है। यहाँ पर ये क्या करना है